70,000 करोड़ रुपए की सिंचाई घोटाला मामले में अजीत पवार को क्लीन चिट मिल गई है। जी हां, मीडिया जराये के मुताबिक महाराष्ट्र के नायब वजीर आला के ओहदे का हलफ लेने के तकरीबन 48 घंटे बाद ही उन्हें इंसदाद बदउनवानी ब्यूरो यानी एसीबी ने बड़ी राहत देते हुए केस बंद करने का ऐलान कर दिया है। और इसी बीच कांग्रेस लीडर पृथ्वीराज चौहान ने एसीबी के फैसले पर सवाल उठाते हुए क्या कहा, अभी सुनिए। कॉर्पोरेशन के मामले में जो 9 भ्रष्टाचार के मामले जिसकी जांच हो रही थी एंटी करप्शन ब्यूरो से, उन मामलों में एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज अपनी रिपोर्ट अंतिम की है और तीनों और सारे 9 मामलों में फाइल्स क्लोज कर दी है, तो जांच बंद कर दी है। तो ये अभी तो सरकार पूरी तरह से उसका बहुमत प्राप्त करने से पहले ही इतने अहम फैसले अगर सरकार ले रही है तो हमारा मानना है कि यह क्विड प्रो को है। सरकार बनाने में मदद के एवज में ये केसेस सब बंद किए जा रहे हैं। पैसे की बहुत बड़ी लेन देन हो रही है और ये एक बहुत गंभीर मामला देश की राजनीति में है। मैं समझता हूं कि नैतिकता की जो बात भाजपा कर रही थी, अब नैतिकता की पहचान जनता को हो गई। इसीलिए महाराष्ट्र की जनता देवेंद्र फडणवीस सरकार को नहीं वहां पे सत्ता में रखना चाहती है। महाराष्ट्र पर वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को कल तक के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने फरीकैन का मौक़िफ़ जानने के बाद फैसला कल तक के लिए महफूज रख लिया है। अदालत उज़्मा में आज शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की अर्जी पर समाअत हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अक्सरियत होने पर ही सदर राज हटाया गया। अजीत पवार ने 22 नवंबर को हिमायत का मकतूब सौंपा था, जिस पर 54 अरकान असेंबली के दस्तखत थे। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के वकीलों ने अदालत से फौरी फ्लोर टेस्ट और फ्लोर टेस्ट की वीडियोग्राफी कराने की अपील की। और कांग्रेस लीडर सुरजेवाला ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जमहूरियत का कत्ल हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि महाराष्ट्र में जमहूरियत की जीत होगी। देश के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की संयुक्त याचिका पर दोनों पक्षों की बहस सुनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की ओर से स्पष्ट तौर से हमने फिर दोहराया कि महाराष्ट्र में प्रजातंत्र की हत्या हुई है और जनादेश को धूमिल कर संविधान को पांव तले रोन दिया गया है और एक नाजायज भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार जी की अल्पमत वाली सांझी सरकार वहां बनाई गई है। इसलिए अनुरोध किया गया उच्चतम न्यायालय को हमारे पक्ष की ओर से कि एक फ्लोर टेस्ट यानी जनमत को साबित करने के लिए विधायकों की संख्या का टेस्ट फौरी तौर से ऑर्डर किया जाए, ताकि ये साबित हो जाए कि बहुमत महाराष्ट्र के विकास के गठबंधन कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के गठबंधन के पास है। सुप्रीम कोर्ट को हमने 154 विधायकों के शपथ पत्र भी दिखाए, जो ये साफ साबित करता है कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के पास संपूर्ण बहुमत है, क्योंकि वो आंकड़ा 145 का है और 154 विधायक साथ हैं। जैसे ही बाकी विधायक भाजपा की जेल से छूट जाएंगे तो ये संख्या और बढ़ने वाली है। आदरणीय उच्चतम न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस को सुनकर मामला आरक्षित किया है और ये निर्णय कल 10:30 बजे वो सुनाएंगे, ऐसा उन्होंने आदेश दिया है। एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने कहा कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट हो। उन्होंने ये भी कहा कि एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस अरकान की तायद के दस्तावेजात गवर्नर को दिए गए हैं। सत्ता स्थापना को लेकर जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में की गई थी, उस पर कल सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। निश्चित रूप से उसके बाद हम अपनी रणनीति तय करेंगे। 165 का संख्या बल हमारे साथ है। जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट हो, हम चाहते हैं। फ्लोर पे सरकार को हम प्रयास करेंगे और हमने राज्यपाल महोदय के पास तीनों दलों के समर्थन की चिट्ठी दे दी है। हमें डर लगता है कि सत्ता
धारी जो आज हैं, फ्लोर पे हारने के बाद कहीं राष्ट्रपति शासन फिर ना लगा दे, इसलिए हमने राज्यपाल महोदय के पास शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के विधायकों की चिट्ठी दे दी है। 160 से अधिक विधायकों के दस्तखत हैं। 165 विधायकों का संख्या बल हमारे पास है। हम कल 10:30 बजे तक इंतज़ार करेंगे। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट हो ताकि हम पटल पर सरकार को हरा पाएं। कांग्रेस लीडर अशोक चौहान और शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि फडणवीस को जल्द इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो खत अजीत पवार ने गवर्नर को सौंपा है वो जाली है। उन्होंने कहा कि हमारे पास अक्सरियत है और हम ये साबित करेंगे। 62 एमएलए जो है उनका समर्थन पत्र यहाँ पर राज्यपाल महोदय जी को दिया हुआ है और लोकशाही में जो नंबर्स है, मेजॉरिटी है, उसको ही महत्व है और इसलिए हम चाहते हैं जो सरकार स्थापित हुई है 23 तारीख को, वो अल्पमत वाली सरकार है, वो बहुमत साबित नहीं कर सकती है और इसलिए उस सरकार ने इस्तीफा देना चाहिए और जिनके पास बहुमत है उनको मौका मिलना चाहिए। The letter submitted by Mr. Ajit Pawar to the governor is a fake letter. All these signatures were never given for supporting the BJP. NCP was never with BJP. These letters were signed to be handed over to the alliance of Congress, NCP and the Shiv Sena together to the governor, which he has misused. So yesterday he was removed from the leadership of the NCP and today we have submitted a fresh letter to the governor which shows a letter of 162 MLA supporting the alliance of our three parties. शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस लीडरों के एक वफ्द ने आज राजभवन में गवर्नर से मुलाकात की और उन्हें एक खत सौंपा जिसमें 162 अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा किया गया। तीनों पार्टियों के वफ्द में जयंत पाटिल, शिंदे, थोराट, विनायक रावत, अबू आसिम आजमी, केसी पदवी शामिल थे। महाविकास अघाड़ी के लीडरों ने गवर्नर से मिलकर हुकूमत साजी का दावा पेश किया है। हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी ने कांग्रेस महाराष्ट्र सदर बालासाहब थोराट से खास बातचीत की। सर, कांग्रेस प्रदेश से बालासाहब थोराट जी, सर आज आपने बाकायदा सभी पार्टियों के साथ मुलाकात की है, राजभवन में किस तरह का निवेदन दिया है? नहीं, अभी हमारे पास 162 एमएलए है। जो सरकार है वो अल्पमत में, तो हमारा निवेदन ये है कि वो सरकार है उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए और हमें इनवाइट करके नया सरकार बनाना चाहिए। अभी तक बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके पास भी 160 के ऊपर है, क्या उनका दावा है? ये तो हम तो बोल रहे हैं ना कि फ्लोर टेस्ट ले लो और सिद्ध करो। नहीं तो हम फ्लोर टेस्ट देने के लिए तैयार है, जल्दी देने के लिए तैयार है। अब तक विधायकों को होटल में रखा है, क्या अभी भी डर लग रहा है कि खरीद फरोख्त की हो सकती है? ऐसा है कि हम फ्लोर टेस्ट मांग रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हमें राज्यपाल महोदय ने बुलाना चाहिए, हमारे एमएलए देखना चाहिए, तो हमें इकट्ठा रखना तो जरूर है, इसलिए इकट्ठे रखे। एक आखिरी सवाल, कोर्ट में ये पूरा मामला है, कल के लिए रिजर्व कर दिया गया है और साथ ही उनके वकीलों ने दलील दी जो लेटर दिया गया था अजीत पवार की तरफ से, वही सही है, ये संवैधानिक है? नहीं, वो तो अभी हो जाएगा, कोर्ट में फैसला हो जाएगा और राष्ट्रवादी पार्टी हमारे वकील उसके लिए समर्थ है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बालासाहब थोराट, जिनका साफ तौर पे कहना था कि कोर्ट में मामला चल रहा है, उसकी सुनवाई भी आगे होगी, लेकिन अगर मेजोरिटी है बीजेपी के पास तो फ्लोर पे आके साबित करें। मुंबई से राजमणि पिल्ले के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे का मुतालबा है कि अगर बीजेपी के पास अक्सरियत है तो वो 24 घंटों के अंदर साबित करे, वरना फडणवीस अपने ओहदे से इस्तीफा दें। नेता एकनाथ शिंदे जी हमारे साथ। सर, कितने लोगों का समर्थन लेटर अंदर दिया गया? 162 लोगों के समर्थन का पत्र हम लोगों ने दिया है और हम चाहते हैं कि बहुमत वाले जो पक्ष है उनको मौका मिलना चाहिए। लोकशाही में बहुमत को बहुत ही महत्व है और इसलिए जो 23 तारीख को सरकार स्थापित हुई है वो अल्पमत वाली सरकार है, वो मेजॉरिटी साबित नहीं कर सकती है और इसलिए उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए और जिनके पास बहुमत है उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इस राज्य की जनता स्टेबल गवर्नमेंट चाहती है। एनसीपी के कितने विधायकों का सिग्नेचर लिया गया और कौन बाकी है? एनसीपी के लगभग 52 विधायक यहाँ पर सिग्नेचर कर चुके हैं और 145 की संख्या लगती है, यहाँ पर हमारे पास 162 है। एक आखिरी सवाल, कल कोर्ट में फैसला रिजर्व रखा गया है कि देखिए, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। हम लोग फ्लोर टेस्ट को वो लोग क्यों डरते हैं? अगर उनके पास बहुमत है तो फ्लोर टेस्ट तुरंत लेनी चाहिए 24 आवर्स में और बहुमत साबित करना चाहिए। हमसे बात करने एकनाथ शिंदे जी, इनका साफ तौर पे कहना था अगर उनका मेजोरिटी है तो फ्लोर टेस्ट से क्यों डर रहे हैं? 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट होनी चाहिए और सरकार के अगर बहुमत है तो उसे साबित करना चाहिए। मुंबई से राजमणि पिल्ले के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18।
औरंगाबाद में स्कॉलर ग्रुप ऑफ स्कूल के तलबा व तालिबात ने बढ़ती माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ रास्ते पर उतरकर एहतजाजी मुजाहरा किया। इन मासूम तलबा ने प्ले कार्ड्स, बैनर्स और अपनी तकरीरों के जरिए दुनिया को पैगाम देने की कोशिश की कि आलूदगी की सूरत में दुनिया पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अगर जंगी इक़दामात नहीं किए गए तो इंसानी ज़िंदगी को खतरा लाहक हो सकता है। इन नौनिहालों को किस बात ने मुतासर किया, देखिए ये रिपोर्ट। ग्रेटा थंबर्ग माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ आलमी सतह पर होने वाले एहतजाज की अलामत बनकर उभरी है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर थंबर्ग की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। इसी गूंज पर लब्बैक कहते हुए औरंगाबाद के स्कॉलर ग्रुप ऑफ स्कूल के तलबा व तालिबात ने औरंगाबाद शहर में एक रैली निकालकर जिला कलेक्टर ऑफिस के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा किया। इतना ज्यादा जो पोल्यूशन हो रहा है उस वजह से पूरी दुनिया खतरे में है। स्वीडन की एक लड़की है ग्रेटा थनबर्ग, जिसने ये फ्राइडेज फॉर फ्यूचर प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है और हम उसी के सपोर्ट में आए हैं, क्योंकि उसने सभी वर्ल्ड स्कूल से अपील किया है कि सब लोग अपने स्कूल छोड़ के रोड पे आके प्रोटेस्ट करें, क्योंकि अगर दुनिया नहीं बचेंगी तो हम भी नहीं बच सकते। थंबर्ग का कहना है कि उसने 8 साल की उम्र में पहली बार मौसमियाती तब्दीली के बारे में सुना था और अगर हम भी ग्रेटर थंबर्ग की तरह सोचने लगे तो हमारा माहौल कितना अच्छा हो जाएगा। उससे इंस्पायर होकर 146 कंट्रीज ने प्रोटेस्ट शुरू किया है। इंडिया में भी 46 जगह पर प्रोटेस्ट हुआ है और औरंगाबाद शायद महाराष्ट्र में पहली मर्तबा हमारा स्कूल स्कॉलर्स ग्रुप ऑफ स्कूल ये प्रोटेस्ट माहौलियाती आलूदगी को लेकर इन तलबा व तालिबात की स्टडी और फिक्रमंदी कुछ इस अंदाज में जाहिर हुई। एटमी धमाकों ने ओजोन लेयर में शिगाफ पैदा कर दी है। ओजोन लेयर हमारे लिए किस कदर कारआमद है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि ये सूरज की बाले बनफशी शाह को इंतजाम कर रही है। अगर सूरज की अल्ट्रावायलेट शाह जमीन पर पड़ती है तो तमाम जीरों के लिए मुज़िर साबित हो सकती है। आजकल बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ चुका है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन और स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो हमें पोल्यूशन को भी कम करना चाहिए और जो हमारे घर का कचरा है तो उसे हमें रिसाइकल और रीयूज़ करना चाहिए और प्लास्टिक का कम यूज़ करना चाहिए। प्रोटेस्ट के जरिए हम औरंगाबाद की आवाम को ये बताना चाह रहे हैं कि पोल्यूशन के ऊपर ध्यान दे। क्लीन आवर सिटी ग्रीन सिटी का जो स्लोगन हमारे बच्चों ने किया है, इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि हर स्कूल में ट्री प्लांटेशन कंपल्सरी कर दे। औरंगाबाद शहर के इन मासूम नौनिहालों की आवाज का नोटिस शायद आलमी सतह पर न लिया जाए, लेकिन इन बच्चों ने जो पैगाम देने की कोशिश की है वो इस बात की अलामत है कि हमारी आने वाली नस्ल आलमी सतह पर होने वाली सरगर्मियों और दुनिया को दरपेश मसाइल के ताल्लुक से गाफिल नहीं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। और रुख करेंगे कर्नाटक की खबरों का नजर हेडलाइंस पर। बेंगलुरु में मसाजिद काउंसिल ऑफ कर्नाटक का इजलास, मस्जिदों के आदाब इंतजामात के सिलसिले में जारी की अपील, अजान को मीठी आवाज में पेश किए जाने पर दिया गया जोर। कर्नाटक के रायचूर में जामा मस्जिद इंतखाबात का मामला, अरकान आमिला के इंतखाब को लेकर शहर की मिली और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों में तशवीश की लहर। हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में मुसलमानों का किरदार के उन्वान से किताब की रस्म इजरा, बारगाह बंद नवाज के सज्जादा नशीन डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी ने की रस्म इजरा। अजान पर फिर से कोई तनाज़ा पैदा न हो, अजान के वॉल्यूम को कम रखते हुए नमाजों का अहतमाम किया जाए। जहां कहीं मुमकिन हो मस्जिदों में ख़वातीन के लिए नमाज का अलहदा इंतज़ाम किया जाए। बेंगलुरु में मसाजिद काउंसिल ऑफ कर्नाटक ने यह अपील जारी की है। अज़ां को मीठी और दिलनशी आवाज़ में पेश किया जाए, लाउड स्पीकर का वॉल्यूम यानी आवाज़ कम रखी जाए, मिली जुली आबादी के इलाकों में अज़ां की वजह से कोई तनाज़ा पैदा न होने दिया जाए। बेंगलुरु में मुनक़िदा इजलास में इन ख्यालात का इजहार किया गया। मसाजिद काउंसिल ऑफ कर्नाटक के तहत हुए इजलास में मस्जिद कमेटियों के जिम्मेदारों ने शिरकत की। यही कि आप अज़ान
कि आवाज़ को दिलनशीं बनाएं, दिल में उतर देने वाली आवाज़ के मौज़न को रखें और वो अच्छी तरह आवाज़ से दें, और फिर अज़ान का वॉल्यूम जो है उतना ज़्यादा ना हो कि लोग उससे घबरा जाएं। और जो आवाज़ ज़ोर से देकर, बुलंद आवाज़ से अज़ान देकर जो लोगों को तकलीफ़ दी जाती है, उसके ताल्लुक़ से भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अज़ान मीठी अंदाज़ में हो और कम से कम वॉल्यूम में हो, ताकि दूसरे जो हमारे अहबाब रहते हैं वहाँ पर उनको किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। मस्जिदों को पाक व साफ़ रखें, मस्जिदों के बाहर पार्किंग का मुनासिब इंतज़ाम करें, मस्जिद की मिल्कियत और दीगर उमूर से जुड़े दस्तावेज़ात को दुरुस्त रखें, जहाँ कहीं भी मुमकिन हो ख़वातीन के लिए पर्दे के साथ नमाज का अलहदा इंतज़ाम करें। ये अपील मसाजिद कौंसिल ऑफ कर्नाटक ने जारी की है। इज़ारे ख्याल में बात आई है कि ख़वातीन के लिए अलग से नज़्म हम करना चाहिए। जुमा में कीजिए, आप किसी और मौके से कीजिए, लेकिन ख़वातीन को इस्तिफ़ादे का मौका मिले। हाँ, डॉक्यूमेंट्स के सिलसिले में देखिए, ये है जो भी मसाजिद हमारे हैं, वो मसाजिद चाहे वो कमेटियाँ बने हो या सोसाइटी हो, जो भी हो, उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है ना उसके रखनी चाहिए। मस्जिद के नाम पर जो है ना उनको मोटेशन वगैरह कराना चाहिए, नल का परमिशन है, करंट की बिल ये है, ये पूरी चीज़ें जो है ना मस्जिद के इस पर होना चाहिए। इजलास में कहा गया है कि रियासत कर्नाटक में 2500 मसाजिद मौजूद हैं। इनमें 8500 मसाजिद वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं, जबकि 4000 मसाजिद ट्रस्ट और निजी इदारों के तहत चल रहे हैं। मस्जिद कमेटियों की रहनुमाई के लिए मसाजिद कौंसिल ने मिसाली मस्जिद का खाका तैयार किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। बेंगलुरु की मस्जिद अहले हदीस चार मीनार ने दीगर मस्जिदों के लिए मिसाल कायम की है, जहां मस्जिद के अंदर ही खून के अतिये का एक रोज़ा कैंप मुनक़िद हुआ। कदवा अस्पताल और मस्जिद कमेटी के इश्तराक से मुनक़दा ब्लड डोनेशन कैंप में कई नौजवानों ने अपने खून का अतिया किया। लोगों ने पहले नमाज अदा की और उसके बाद कई नौजवानों ने खून का अतिया दिया, यानी अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक को एक साथ अदा करने का खूबसूरत मंजर यहाँ देखने को मिला। मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना एजाज अहमद नदवी ने कहा कि मजहब इस्लाम का पैगाम भी यही है कि इंसानियत की खिदमत हो और अमन और मोहब्बत आम हो। बेंगलुरु के मुस्लिम अक्सरियती इलाके शिवाजी नगर में मौजूद इस मस्जिद में हर माह 200 से ज़्यादा गरीब मरीजों की इमदाद फराहम की जाती है। बिला लिहाज मजहब व मिलत समाजी खिदमत का बेड़ा मस्जिद चार मीनार ने उठाया है। ही नेक कदम है और इससे बहुत सारे आवाम को फ़ायदा होगा और मस्जिद का मकसद ही यही है जो आवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए और हमारी शरीयत भी इसकी इजाज़त देती है। कुरान मजीद में तो अल्लाह ताला ने यहाँ तक कहा कि अगर किसी इंसान की जान को बचा लिया गया तो उसने सारी इंसानियत को बचा लिया। तो ब्लड डोनेशन जो है एक बहुत बड़ी खिदमत है। इस सिलसिले में लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और एक दूसरे का ताउन करना चाहिए। यहाँ पर हर माहाना तकरीबन 205 लोगों को डायलिसिस का पैसा दिया जाता है, हर माहाना दिया जाता है। और इससे पहले भी कई आई कैंप डाले हैं हम लोग, यहाँ पर मेडिकल कैंप डाले हैं। इसी तरह से ये ब्लड का कैंप भी। I saw this was going on blood donation camp. I saw it was really nice to see me for you. So even I have donated blood here. It's a very good cause for the society, I think. Yeah, sure. I would like to call all my friends also now. ये बहुत फ़ायदेमंद है, लोगों को बहुत ज़रूरत है, हॉस्पिटल्स में वगैरह लोगों को खून की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम खून देना चाहिए और बॉडी को भी अच्छी रिफ्रेशमेंट रखती है, यंग रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खून दिया हूँ, लेकिन हमें यह है इंसानियत के नाते इंसान को क्या है, इंसान काम आना है। ये हमारा मज़हब हमारा यही सिखाता है कि हम किसी और में खून तो सभी का एक ही कलर का होता है, ना हिंदू ना मुसलमान। ये हमारा काम क्या है, दावा इंसान को कि हमें हक़ की बात की तरफ लाना है और जो काम हमारे तरफ से हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, खून देने से किसी की सेहत ख़राब तो नहीं होती और अच्छा होता, रिफ़्रेश होता है। मरकज़ जमात अहले हदीस जो है चार मीनार मरकज़ ने जो है ये किडवे हॉस्पिटल से टैप होकर जो ये कदम उठाया है, बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा जो है तमाम मसाजिद जो भी है, तमाम मोहल्ले में जो भी कास्ट हैं, जहाँ कहीं भी हैं, तो वहाँ पे मस्जिद हो या मदरसा हो, जहाँ कहीं भी हो, ऐसा हॉस्पिटल के साथ मिलकर जो है एक दूसरे को जो है सेव डोनेट ब्लड एंड सेव लाइफ का जो है यह कदम उठाना है।
हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक हैं, सबके लिए एक ही खून है, लाल खून है, सबके लिए देना है। हमारा इस्लाम का मज़हब भी वही सिखाता है। इंशाअल्लाह हमें और देंगे इंशाअल्लाह, फिर 3 महीने बाद इंशाअल्लाह। बेंगलुरु की मरकज़ी मस्जिद अहले हदीस में हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद की अदायगी का खूबसूरत मंजर देखने को मिल रहा है। आज यहाँ कई नौजवानों ने रज़ाकाराना तौर पर अपने खून का अतिया पेश किया है। यही है इबादत, यही दीन व ईमा, यही है इबादत, यही दीन व ईमा के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। कर्नाटक के रायचूर में शाही जामा मस्जिद सराफा बाजार इंतजामी कमेटी के इंतखाबात फिर एक बार मौजूए बहस बने हुए हैं। एक तरफ इंतखाबात में हो रही ताखीर को लेकर बाज लोगों में तशवीश पाई जा रही है, दूसरी तरफ कमेटी के अरकान आमला के इंतखाब को लेकर बाज अफराद इस्तफसार कर रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। कर्नाटक के रायचूर की शाही जामा मस्जिद सराफा बाजार का शुमार स्टेट वक्फ बोर्ड के कसीर आमदनी वाले इदारों में किया जाता है। गुज़िश्ता कई बरसों से यहाँ इंतजामी कमेटी का इंतखाब न होने पर मकामी लोगों में तशवीश की लहर पाई जा रही है। हालांकि कमेटी के इंतखाब के लिए स्टेट वक्फ बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड और मस्जिद इंतजामिया की जानिब से खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन बाज़ समाजी और मिली तंजीमों के नुमाइंदों का कहना है कि अरकान आमिला के इंतखाब के सिलसिले में वक्फ एक्ट को नजरअंदाज किया गया है। शहर की कदीम जामिया मस्जिद रायचूर सराफा बाजार के एडमिनिस्ट्रेटर की नामजद जो है अक्टूबर 2018 में हो चुकी है। उस दिन से लेकर आज तक सिर्फ एनरोलमेंट हुआ है, इलेक्शंस अभी तक नहीं हुए। सारे मेंबर्स बेसब्री से जो है इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर के होते हुए वहां पर वक्फ रूल्स के धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वक्फ रूल के जो मेंबरशिप का चैप्टर नंबर 4 में मेंबरशिप के ताल्लुक से वक्फ रूल है, एक आदमी एक वक्फ इंस्टीट्यूट का मेंबर जो है एक ही बार बन सकता है। तो 787 मेंबर्स इस वक्त जामिया मस्जिद सराफा बाजार में हैं, जिसके अंदर 10% मेंबर्स ऐसे हैं जो अलग-अलग मस्जिदों के ऑलरेडी मेंबर्स हैं। दोबारा जो है ये सराफा बाजार जामिया मस्जिद के भी मेंबर्स बन चुके हैं। सिराज अहमद जाफरी ने मजीद बताया कि मुतालिका हुकाम जामा मस्जिद सराफा बाजार की बाज शॉप्स को सब लीज के तहत अलॉट किया गया है। उन्होंने बताया कि वक्फ कवानीन में सब लीज की कोई गुंजाइश नहीं है। सराफा बाजार जामिया मस्जिद के ताल्लुक से जो शहर की सबसे कदीम और सबसे बड़ी मस्जिद है, एक ऐसा इदारा है जहां पर रेवेन्यू जनरेशन बहुत ज़्यादा है वक्फ के हिसाब से। वहाँ के सारे जो मलगियाँ हैं, जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, उसको देने में भी यहाँ के वक्फ एडमिनिस्ट्रेटर और वक्फ ऑफिसर ने इतनी नेग्लिजेंसी बरती है। कईयों साल से सब टेनेंट थे, उन लोगों को रेगुलराइज कर दिया गया है। कईयों साल से जो लोग बगैर किराए के वहाँ रह रहे हैं, उनके एरियर्स को नहीं लिया है। वाज़ेह के रायचूर के सराफा बाजार में वाक़ शाही जामा मस्जिद शहर की कदीम मस्जिदों में से एक है। जामा मस्जिद के तहत तकरीबन 144 कमर्शियल शॉप्स मौजूद हैं। मकामी लोग एक तवील अरसे से इतने बड़े इदारे के इंतजाम के लिए इंतजामी कमेटी का इंतखाब करने की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 रायचूर, कर्नाटक। हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में मुसलमानों का किरदार के उन्वान से गुलबर्गा में एक किताब की रस्म इजरा अंजाम दी गई। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि आज तारीख से मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी को मिटाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में ये मिली जिम्मेदारी बनती है कि फरामोश किए गए मुजाहिदीन को मंजर आम पर लाया जाए। और बहुत ज़रूरी था कि ऐसी किताबें हमारे सामने आएँ। ये अमूमन अवाम में ये बात नहीं है कि कितने मुसलमान आज़ादी की जंगों में शामिल रहे कि तारीख से मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ाद के नाम मिटाने की कितनी चाहे साजिश कर ले, लेकिन मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के जिक्र के बगैर हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी की तारीख मुकम्मिल नहीं रहेगी। दिल्ली में गेटवे ऑफ इंडिया मुजाहिदीन आज़ादी की यादगार इमारत है। दिल्ली से लेकर अमृतसर के सड़कों के दोनों तरफ जितने दरख्त हैं, एक भी दरख्त बाकी नहीं थे जिसमें मुसलमानों को शहीद करके उनकी लाशों को लटका न दिया गया। ये हालात मुल्क के थे। हमारे मुल्क में नवाब सिराजुद्दौला
टीपू सुल्तान, हज़रत शाह वलीउल्लाह, हज़रत सैयद अहमद शहीद, हज़रत मौलाना विलायत अली, सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफ़र, अल्लामा फजलुल हक खैराबादी, शहजादा फिरोज शाह, मौलवी बाकर हुसैन, बेगम हजरत महर, इस तरह के लाखों नाम है। गिनाने बैठेंगे तो शायद 4 से 8 घंटे गुजर जाएंगे, नाम गिना नहीं सकते। इनके पास कौन सा नाम है? एक तो नाम दो। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम अल्लामा इकबाल और मौलाना आज़ाद यादगार लेक्चर्स का इनकाद किया गया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने दोनों शख्सियात को उर्दू के 2 अहम सतून करार दिया। मुकर्रिरीन ने कहा कि एक जानिब जहाँ अल्लामा इकबाल ने शायरी के ज़रिए मिल्लत को जगाने की कोशिश की थी, वहीं मौलाना आज़ाद ने अपनी नसरी तहरीरों और सहाफ़त के ज़रिए हिंदुस्तानी मुसलमानों में इनकलाब पैदा करने की कामयाब कोशिश की। इसीलिए वो तक़सीम की मुखालिफत, मुल्क के तक़सीम की मुखालिफत पर कारबंद थे। ये अलग बात है कि उस ज़माने में उन हालात में अबुल कलाम आज़ाद को कम समझा गया, जबकि अबुल कलाम आज़ाद को समझना चाहिए था उनकी सियासी बसीरत अपने अहद तक महदूद नहीं थी, बल्कि आने वाले अदवार पर भी उनकी निगाह थी। और हम देखते हैं कि 70 साल के बाद भी हम आज भी जो है खौफ की ज़िंदगी गुजारते हैं और बिल्कुल मरूबियत का हमें एहसास हर जगह होता